Okay, so hello students, so welcome to Dr. Haider Maths classes, and today we will discuss another important topic, that is maxima and minima. मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, इस एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि इस टॉपिक में आपको एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में रहेगा, और खास करके जो क्वेश्चन होता है दैट इज बेस्ड ऑन जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे, जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स दे रखे हैं प्रूफ वाले, वो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल, उससे पहले हम लोगों को डिस्कस करना है कि इसमें एक तो आपको मैक्सिमा मिनिमा शो करना है। कैसे शो करेंगे अभी करते हैं हम लोग। एक उसकी वैल्यू निकालनी है, दूसरा एब्सोलूट मैक्सिमा और या एब्सोलूट मिनिमा दिखाना है ना। तो एक्सरसाइज पे जाने से पहले कुछ डेफिनेशन हम लोग डिस्कस करते हैं कि कब हम मैक्सिमा कहेंगे, कब मिनिमा कहेंगे। कि क्या कहता है मैक्सिमा इन मिनिमा, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, देन सबसे पहले function is said to have maximum value of function in I if there exists a point C in I such that FC greater than Fx for all. So here FC is called the maximum value, है ना। चलो ये डेफिनेशन देखो, पेज नंबर 217 पे आपको डिस्कस है और थ्योरेटिकल चीज है। हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या कहता है कि I such that if C is greater than Fx for all x belongs to I and the number Fc is called the maximum value of I in the and the point C is called the point of maxima, right? और सेकंड कहता है कि फंक्शन इज सेड टू बी हैव मिनिमम वैल्यू इन द आई इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी इन आई सच दैट एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई and the number fc in this case called minimum value of I in both c. In this case this called is point of minimum value of f in I, है ना। ये देखो थ्योरेटिकल चीज है, अगर ये समझ में नहीं आ रही है तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे। दूसरा एक थ्योरम लगाएंगे जिसको आसानी तरीके से करेंगे। तीसरा पॉइंट कहता है कि f इज सेड टू हैव एन एक्सट्रीम वैल्यू इन I इफ देयर इज एग्जिस्ट a point C in I such that FC is neither maximum value nor minimum value in I, then the number FC in this case is called extreme value of I and the point C is called an extreme point। ठीक है ना। अब यहाँ से क्वेश्चन कुछ हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम लगाएंगे हम लोग, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का। यहाँ से देखिए इसको समझते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है कि जो गिवन फंक्शन है उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है भाई। और डिफरेंशिएट करने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या हो गया कि एफ डैश एक्स को 0 रख देंगे, 0 रख करके उसका क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएगा, और उस क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग एफ डैश एक्स पे रखेंगे और वहां देखना है कि साइन क्या वेरी कर रहा है। मैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का एक एग्जाम्पल भी लिख के दिखाऊंगा और सेकेंड डेरिवेटिव भी करेंगे, ठीक है ना। और हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो सेकेंड डेरिवेटिव से करेंगे, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव इजी हो जाता है ना। और अगर समटाइम्स सेकेंड डेरिवेटिव फेल हो जाता है तब वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव का सहारा लेना पड़ता है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या कहता है कि इफ साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेंजेस
फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, ठीक है। और साइन ऑफ एफ डैश एक्स अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। और अगर आपका साइन चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, पहले भी निगेटिव था या पहले भी पॉजिटिव था, तो निगेटिव से निगेटिव रह गया या पॉजिटिव से पॉजिटिव रह गया, तो अगर साइन चेंज नहीं हो रहा है तब उस केस में बोलते हैं नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, का मतलब हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव सबसे आसान है, फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए, राइट, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दीजिए। अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपका निगेटिव आ गया तो वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमा बन जाएगा, ठीक है भाई। और सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया तो मिनिमा आ गया। वैल्यू निकालने के लिए जो एक्स की वैल्यू आई है वो उसको फंक्शन में डाल देंगे तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्लियर हुआ। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स को 0 रख दीजिएगा, 0 रख करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी, सारी क्रिटिकल पॉइंट आ गई। तो जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आपका आया है और जो इंटरवल गिवन है सारे को हम फंक्शन में रखेंगे और उसमें से जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी, जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो मैक्सिमम हो जाएगा और जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 3 टाइप के आपके क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन क्या होता है, फाइंड दी मैक्सिमा और यानी कि शो दैट कि ये फंक्शन जो है मैक्सिमा है या मिनिमा है, या उसकी वैल्यू निकालनी है या एब्सोल्यूट निकालनी है या फिर आपको वर्ड प्रॉब्लम है, राइट। तो मैं बात कर रहा था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को हम लोग क्यों अवॉइड करते हैं। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूं कि फर्स्ट डेरिवेटिव को क्यों अवॉइड कर रहे हैं। कि अगर मान लेते हैं, इसको भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, जो कि इतना थ्योरेटिकल पोर्शन हमें समझ में नहीं आती है बात, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि फाइंड all the points of local maxima and local minima of the function given by, एक एग्जाम्पल मैं पहले ले रहा हूँ फिर जाऊंगा क्वेश्चन पे। एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3, ठीक है ना। तो ये इसका हम लोगों क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकाल दिया तो 3x स्क्वायर एंड माइनस 3 हो गया। सो दिस इज 3 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1, सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 और x प्लस 1 हो गया, ठीक है भाई। तो x की वैल्यू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, सो यहां से x प्लस 1, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास, x की वैल्यू क्या क्या आ गई कि x की वैल्यू एक तो 0 हो गया और एक 1 हो गया और एक माइनस 1 हो गया। अब हम इस पॉइंट को देखेंगे, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे टेबल बनाएंगे वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x और साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव को क्यों अवॉइड करते हैं कि सबसे पहले हमें लेना है क्लोज टू 1, फिर क्लोज टू माइनस 1, यानी 2 ही वैल्यू आ रही है। एक्स की वैल्यू 0 तो खैर नहीं आ रही है, आ सकती है यहाँ पे कि ये आ गया, ये एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 1 और माइनस 1। तो इसका मतलब हमें 6 बार जाना पड़ेगा, पहले 1 का भी लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा, फिर माइनस 1 का भी लेफ्ट और राइट देखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं एक्स की वैल्यू और आ जाती है ना भाई, 2 आ जाती, तो उसका भी लेफ्ट और राइट देखना पड़ जा। तो इस तरह से हमें 6 बार चेक करना पड़ेगा, इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव को अवॉइड करते हैं, राइट। दिस इज द रीजन कि वी आर हेलो, इसलिए हम लोग इसको अवॉइड करते हैं। फिर दिखा रहा है बैटरी की जरा नहीं लो, ओके। So that's why we are avoiding the first derivative test anyhow। तो सबसे पहले हम चलते हैं close to 1, देखिए close to 1, 1 के closed। अब 1 के closed में भी पहले हम right से चलेंगे, ठीक है, to the right, to the right of, है ना, to the right। तो 1 का right, तो 1 का right हम to the right of 1,
है ना, 1 का राइट यानी कि क्लोज टू 1, इसमें भी 1 में भी पहले 1 का राइट ले रहा हूँ, तो मैं राउंड फिगर में लेके चल रहा हूँ कि अगर 2 ले लिया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, यानी कि ग्रेटर देन 0 हो गया, है ना भाई। यहाँ चेक करना है, मैंने 2 ले लिया तो 2 का, तो 2 माइनस 1 1, पॉजिटिव, 2 प्लस 1 3, यानी कि फाइनली पॉजिटिव हो गया। अब टू द लेफ्ट, है ना, टू द लेफ्ट, अब हमें 1 का लेफ्ट देखना है, तो नंबर लाइन पे 1 का लेफ्ट क्या हो गया, 0, 0 ले लिया तो ये हो गया निगेटिव, और ये हो गया आपका पॉजिटिव, तो निगेटिव प्लस पॉजिटिव निगेटिव आ गया, तो ये लेस देन 0 आ गया। तो अब आपका देखिए कि साइन कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है, रिमार्क्स, अब यहाँ पे रिमार्क्स लिखेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कहाँ चेंज हो रहा है भाई, आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो जब पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो जाएगा तो क्या निकल के आ गई, है ना। अभी थ्योरम क्या कह रहा था आपका कि अगर आपका पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ चेंज हो गया तो लोकल मैक्सिमा निकल के आ गया, है ना, लोकल मैक्सिमा की बात कर लिया हम लोगों ने। अब क्लोज टू -1, क्लोज टू -1, अब टू द राइट, टू द राइट ऑफ -1, -1 का राइट, -1 का राइट का मतलब 0, है ना भाई। तो -1 का राइट 0 ले लिया तो ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो निगेटिव पॉजिटिव का मतलब लेस देन 0 हो गया। और टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट ऑफ -1, तो -1 का लेफ्ट हो गया -2, तो ये आपका निगेटिव बन गया, ये भी निगेटिव बन गया, यानी पॉजिटिव। तो अब कहाँ से चेंज हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, है ना, ये पॉजिटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया और ये निगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है भाई, यही तो हुआ। तो अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो रहा है, तो जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चेंज हो जाएगा तो लोकल ये मिनिमा हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ, है ना। और अगर वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है तो जिस पॉइंट के ऊपर आपका मैक्सिमा हो रहा है उस पॉइंट को फंक्शन में डाल देंगे तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू निकल के आ जाएगी। और तो अगर मिनिमम वैल्यू निकाल के आ रहा है तो जिस पॉइंट पे आपका लोकल मिनिमा बन रहा है उस पॉइंट को फंक्शन में डाल देंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें लंबा प्रोसेस होता है। सेकंड डेरिवेटिव हमारा ज़्यादा इजी है। सेकंड डेरिवेटिव सीधे यही कहता है कि अगर एफ डबल डैश एक्स पॉजिटिव आ गया तो मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा हो गया, और इफ डबल डैश एक्स निगेटिव आ गया तो मिनिमा हो गया, ठीक है ना। इसी कंसेप्ट के ऊपर इस एक्सरसाइज को हम लोग स्टार्ट करेंगे। नाउ स्विच टू द एक्सरसाइज 6.3 that is based on local maxima and local minima. Exercise 6.3 which is based on maxima and minima, ठीक है, maxima and minima. So come to the very first question. Find the maximum and minimum values if any ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम दोनों वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है अगर एग्जिस्ट करता है तो। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, ठीक है भाई, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स 2x - 1 होल स्क्वायर प्लस 3, राइट। तो ये फंक्शन है ना। तो अगर हम लोग इसको मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज 0, just a minute. Find the maximum and minimum value if the following function is this. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू तो मैं इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर देता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव अगर हम इसमें लगा दें तो एफ डैश एक्स अगर कर लेते हैं तो एफ डैश एक्स हो गया 2 × 2x - 1 और 2x का हो गया 2, सो दिस इज 4 × 2x - 1, ये तो 0 हो गया। और एफ डबल डैश एक्स निकाल दीजिए
तो एफ डबल डैश एक्स हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव आ गया आपका, है ना भाई, दिस इज पॉजिटिव हो गया। सो 8 4 2 ज़ा 8 विच इज पॉजिटिव या ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, जब ये ग्रेट सेकंड डेरिवेटिव ग्रेट पॉजिटिव आ गया तो क्या निकल के आ गया, मिनिमा निकल के आ गया। तो अब हम लोग इसमें मिनिमा निकल के आ गया ना, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू तो अब निकालने के लिए आ रहा है कि एफ डैश एक्स को 0 डाल देते हैं, तो एफ डैश एक्स 0 आ गया कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो 4 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। सो 2x माइनस 1 इज 0। सो x इज इक्वल्स टू 1/2। तो मिनिमम वैल्यू अगर निकालते हैं तो 3 आ जाएगी आपकी, है ना, कि मिनिमम वैल्यू अगर निकालते हैं मिनिमम वैल्यू, तो ये हो गया, फंक्शन में डाल दीजिए, तो ये हो गया 2 इंटू 1/2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, कैंसिल हो जाएगा आपका, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो 3 आ गया। तो देयर मैक्स मिनिमम वैल्यू इज 3 निकल के आ गई, है ना, मिनिमम वैल्यू 3 निकाल दी। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया ना। तो सेकंड डेरिवेटिव से निकाल दीजिए, और सेकंड डेरिवेटिव से बहुत आसान है। एक और क्वेश्चन करते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 9x स्क्वायर प्लस 12x एंड प्लस 12, ठीक है ना। तो सेकंड डेरिवेटिव निकाल देते हैं, एफ डैश एक्स ये हो गया 18x प्लस 12, तो यहाँ से 6 कॉमन निकाल दीजिए, तो 3x एंड प्लस 2 हो गया, और एफ डबल डैश एक्स निकाल देते हैं इसका, तो ये हो गया 6 इंटू 3 हो गया दैट इज 18 विच इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी आपका मिनिमा निकल के आ गया, है ना, मिनिमा आ गया, दिस इज मिनिमा, और वैल्यू निकालनी है, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो 6 इंटू 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। So 3x plus 2 is equals to 0, x is equals to minus 2/3. So the minimum value अगर निकालेंगे तो फंक्शन में डाल दीजिए। So 9 इंटू 4/9 स्क्वायर हो गया, प्लस 12 इंटू माइनस 2/3 एंड प्लस 12 हो गया, दिस इज कैंसिल 4, और 3 4 ज़ा 12 यानी कि -8 एंड प्लस 12, तो 12 4 16 माइनस 8 8, ये आपकी मिनिमम वैल्यू निकल करके आ गई, ठीक है ना। और इसी क्वेश्चन को हम लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि 18x प्लस 12 4 इंटू 4/9, 4 माइनस 12 3 4 माइनस 8 एंड प्लस 12, तो दिस इज 8। और अगर इसको हम लोग ऐसे करें, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से, कि यहाँ से हम लोग क्या हो गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है आपका कि 9x स्क्वायर प्लस 12x, है ना, 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 क्वेश्चन में प्लस 12 नहीं है सर, प्लस 2 है, सॉरी, यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2। यहाँ एक मिनट, यहाँ सारा रॉन्ग हो गया, फिर से करने दीजिए। है ना, तो ये हो जाएगा प्लस 2 है, तो एफ डैश एक्स हो गया आपके पास, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 18x एंड प्लस 12, ठीक, और एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 18 हो गया, राइट, 18 हो गया विच इज ग्रेटर देन 0।
तो ये मिनिमा तो हो गया हमारा, दिस इज मिनिमा, है ना, मिनिमा हो गया। अब मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो मिनिमम वैल्यू एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया आपका 18x plus 12 is equals to 0. So x is equals to minus 12 by 18 minus 2 by 3. तो मिनिमम वैल्यू, सो मिनिमम वैल्यू fx में डाल दीजिए। सो 9 इंटू 4 बाई 9 प्लस 12 इंटू minus 2 by 3 and plus 2. So this is cancel 4, 3 4s are 12 minus 8 plus 2. So 6 minus 2 and this is the minimum value and this is the answer। ठीक है। और इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग दूसरा मेथड लगा दें कि 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2 कैन बी रिटन एज 9x और 12 प्लस 4 और माइनस 2 एंड दिस इज 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2, और ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया, तो परफेक्ट स्क्वायर तो आपका पॉजिटिव हो गया, है ना। तो इस तरह से भी कर सकते हैं कि निकाल सकते हैं, लेकिन हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट करके ही करेंगे, राइट। सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स। बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के करते चले जाइए, क्वेश्चन आपका आसान होता जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन में कहता है आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन गिवन बाय ए मॉडुलस का क्वेश्चन आ गया कि फर्स्ट क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2 माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग अब इसको सॉल्व कर दें, सीधा अगर निकाल देते हैं कि मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 2, ठीक है भाई, कि दिस इज greater than equal to 0, x belongs to R, so x plus 2 minus 1 is greater than 0, minus 1 means minus 1 दोनों तरफ ऐड कर दिया, ठीक है भाई। तो मैक्सिमम आ गया आपके पास ना, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ x इज माइनस 1 आ गया, सो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज माइनस 1 एंड मिनिमम वैल्यू मिल गई तो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। सो देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, ओके ना। तो कुछ क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मॉडुलस ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस 1 एंड प्लस 3। तो मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। लेकिन अब ये निगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, और क्वेश्चन में प्लस 3 किया हुआ है तो दोनों तरफ ऐड कर दीजिए, है ना। प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0, प्लस 3 का मतलब 3 हो गया, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो गई भाई, फंक्शन लेस देन में आ गया ना, तो लेस देन में आ गया, सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3, है ना। जब मैक्सिमम वैल्यू आ गया तो नो मिनिमम वैल्यू, कोई मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी, है ना। इस तरह से भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन देखिए थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन 2x प्लस 5। तो अब आपकी एक्स साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, -1 to 1 लाई करती है ना। कि साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी, कि सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 2x इज 1, है ना भाई। तो साइन 2x प्लस 5, तो साइन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 5, है ना, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया ना, तो ये हो गया आपका 6 आ गया, दैट इज 6। और मिनिमम वैल्यू ऑफ
साइन 2x इज -1, तो साइन 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये मिनिमम वैल्यू आ गई। ठीक है भाई। और अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे करते हैं, दूसरा मेथड लगा के चलते हैं कि -1 to 1 और ये हो गया साइन 2x इज 1, है ना, ये हमारा हो गया साइन का। अब क्वेश्चन में क्या है, 5 ऐड किया हुआ है, तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू साइन 2x प्लस 5 इज लेस देन 1 प्लस 5। ये आपका fx निकल के आ गया, तो ये हो गया 4 और ये हो गया आपका fx और ये हो गया 6। तो यहाँ के आ गई ना आपकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो इस तरह से भी कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं। अगर ये स्टेप समझ में नहीं आता है तो इस स्टेप से कर दें कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो गई, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू -1 हो गई, और इसके ऊपर क्वेश्चन रख के कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूं मैं, फोर्थ क्वेश्चन देख रहा हूं, फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या है, fx इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस 3, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ साइन 4x प्लस, फोर्थ पार्ट 4x प्लस 3। थर्ड पार्ट मैंने आप एक पार्ट छोड़ दिया है। चलिए, तो मैक्सिमम वैल्यू, सिंस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x इज 1, और तो ये हो गया साइन 4x प्लस 3, 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 4, और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन 4x इज -1, तो साइन 4x प्लस 3 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरह से हमने मैक्सिमम निकाल दिया और मिनिमम निकाल दिया। ठीक है, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पे हम लोग जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा इफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एंड फाइंड आल्सो द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एज द केस में बी। यानी कि जहाँ पे जो मिनिमम आएगा, मैक्सिमा आएगा, वहाँ मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी, जहाँ पे मिनिमा आएगा वहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को प्रीफर्स करेंगे। बार बार मैं कहता हूँ सेकेंड डेरिवेटिव सबसे आसान है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2x, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो मिनिमा निकल के आ गया, देयरफॉर दिस इज मिनिमा हो गया। एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है तो एफ डैश एक्स को 0 रख दीजिएगा, है ना। तो 2x इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 निकल के आ गई, सो द मिनिमम वैल्यू निकाल दीजिए। सो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स यानी कि 0, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, इस तरह से आप लोग करेंगे, है ना। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का सहारा नहीं लीजिएगा, सेकंड डेरिवेटिव से कीजिए। और क्वेश्चन एक लेता हूं, सेकंड पार्ट में ले रहा हूं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, gx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x, सॉरी एक्स क्यूब माइनस 3x। तो g डैश x इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 3, और g डबल डैश x इज इक्वल्स टू 3 टू 6x, है ना। g डबल डैश इज इक्वल्स टू 3 टू 6। क्या कर दिया भाई, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, चलो फिर बाद में, ओहो सॉरी। ओके, सेकेंड पार्ट के gx is equals to x cube minus 3x, so g dash x is equals to 3x square minus 3, so this is x square minus 1,
सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। और अब इसका हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकाल दें तो सेकेंड डेरिवेटिव ज़्यादा आसान हो जाएगा, इसकी ज़रूरत तो पड़ेगी। तो डबल डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव हो गया 3 2 6 एक्स, है ना, एंड विच इज़ पॉजिटिव यानी कि विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो अब आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा 6x हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू निकाल देते हैं हम लोग कि g डैश x इज इक्वल्स टू 0। सो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू 1 और -1 आ गई, है ना, -1 और 1 आ गया। तो एक का केस हो जाएगा कि मिनिमम वैल्यू -1 -1 प्लस 3, ठीक है ना भाई। तो मिनिमम वैल्यू निकाल दें हम लोग और मैक्सिमम वैल्यू निकाल देते हैं। तो एक हो जाएगा आपका g1 पे 1 -3 दैट इज -2 और g ऑफ -1 पे ये हो गया -1 प्लस 3 यानी कि 2 आ गया। तो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या हो गई, -2 आ गई, ठीक है ना। तो डबल डेरिवेटिव का सहारा लीजिए। अब साइन कॉस वाला क्वेश्चन एक दो कर लेता हूं, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। थर्ड पार्ट, एच एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो सबसे पहले हम लोग एच डैश एक्स निकाल दिया तो ये हो गया साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन हो गया। यहाँ 0 डाल देते हैं भाई, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया। यानी कि दिस इम्प्लाइज दैट साइन एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स हो गया। यानी कि साइन बाई कॉस टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1 हो गया। सो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाई 4 आ गई, है ना। टेन एक्स इज इक्वल्स टू 1, सो एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, एच डबल डैश एक्स माइनस साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स, ठीक है। और यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल दिया तो ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। और ये पूरी वैल्यू आपकी लेस देन 0 हो गई तो ये निकल के आ गया लोकल मैक्सिमा हो गया, है ना, या मिनिमम मैक्सिमा हो गया। जब लोकल मैक्सिमा हो गया तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल दीजिए। सो मैक्सिमम वैल्यू at x is equals to pi by 4, so h pi by 4 that is sin pi by 4 plus cos pi by 4, and this is 1 by root 2 plus 1 by root 2 that is 2 by root 2 which is finally root 2, right? So in this way you will complete this question, right? Got it? अब मैं छोड़ करके आपको बाकी क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करेंगे। मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर किसके ऊपर, 7th पार्ट एक इसका ले लेता हूँ कि 7th पार्ट एक अच्छा क्वेश्चन है ना। द 7th पार्ट ऑफ दिस, रेस्ट आप खुद से ट्राई करेंगे। 7th पार्ट कहता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकाल लें, एफ डैश एक्स निकाल दें बाई अप्लाइंग द क्वोशंट रूल। तो ये आ जाएगा, अगर मैं डायरेक्टली करता हूँ तो ये हो गया -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, है ना, बाई अप्लाइंग द क्वोशंट रूल। चेक कर लीजिएगा इसको। अब एफ डैश एक्स को 0 कर दीजिए तो -2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, ये भी इधर जाके 0 हो गया। सो 0 इज इक्वल्स टू -2x, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 0 निकल के आ गया, ठीक है भाई, x इज इक्वल्स टू 0 आ गया, राइट। अब चलते हैं सेकेंड डेरिवेटिव पे, एफ डबल डैश एक्स, अगेन क्वोशंट रूल अप्लाई कर दीजिए, माइनस डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 2x and minus 2x and d by dx of x square plus 2 whole square और divided by
एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और होल स्क्वायर, है ना, राइट, बाई अप्लाइंग द कोशेंट रूल। सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर और 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 एंड माइनस 2x एंड 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू दी पावर 4 हो गया अब आपका ये, ठीक है, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी, तो अभी तो करना पड़ेगा। सो माइनस ये हो गया एक्स टू दी पावर 4 प्लस 4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड माइनस 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ना, 2 टू ज़ 4 टू ज़ 8 इंटू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू दी पावर 4। अब इसको भी ओपन कीजिए, तो ये हो गया माइनस 2x टू दी पावर 4 प्लस 8 प्लस 8x एंड माइनस 8x टू दी पावर 4 एंड माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 16x स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab एक्स स्क्वायर, सो 8x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू दी पावर 4। और अब इसको सिंप्लीफाई कर दें तो माइनस ये हो गया 6x टू दी पावर 4 और माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 8, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड होल टू दी पावर 4। माइनस से ओपन कर लेते हैं तो 6 टू दी पावर एक्स टू दी पावर 4 प्लस 8x स्क्वायर और माइनस 8 एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल टू दी पावर 4, ठीक है। हाँ जी, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। तो अब यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि ये मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है, तो एफ डबल डैश जो क्रिटिकल वैल्यू आई है उसको रख के देख लेते हैं। तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस 8 अपॉन 0 प्लस 2 टू दी पावर 4 16, यानी कि -1/2 विच इज लेस देन 0। सो देयरफॉर ये अब यहाँ पे मैक्सिमा आ गया हमारा। तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू। सो देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल्स टू किस पे, 0 पे, है ना, क्योंकि डबल डैश x को 0 पुट किया था, 0 पे क्या वैल्यू आई थी हमारे पास, 0 आई थी ना, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो फंक्शन पर डाल देते हैं तो f0 की वैल्यू आ गई 1/0 प्लस 2 1/2, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप इसका 8 पार्ट भी करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव करके कीजिएगा, डायरेक्ट नहीं करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग अब। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं कि प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है भाई, तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज फर्स्ट पार्ट fx इज इक्वल्स टू e टू दी पावर x। तो सबसे पहले इसका f डैश x निकालते हैं, e टू दी पावर x हो गया, और इसको 0 पुट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल देते हैं। तो e टू दी पावर x इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के आपकी आ जाएगी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी 0 नहीं होता है ना, है ना, कि x दिस इम्प्लाइज दैट, या यहाँ लिख दें कि सिंस एक्सपोनेंशियल फंक्शन
exponential function can never assume 0 for any value of x. For any value of x. एक्सपोनेंशियल को हम 0 एज्यूम नहीं कर सकते हैं. सो देयरफॉर fx इज नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम वैल्यू. आगे बढ़ने से कोई फायदा है नहीं. डबल डैश डेरिवेटिव निकालेंगे सेम ही आ जाएगा, फिर यहाँ पे कोई फायदा नहीं. सेकेंड पार्ट, gx is equals to log x, so g dash x is equals to 1 by x, so 0 is equals to 1 by x. अब कि since log x is defined for a positive number, x when g dash x is greater than 0, so therefore hence gx is neither maximum nor minimum value. ठीक है. इसी तरह से थर्ड पार्ट को भी और फोर्थ पार्ट को भी आप लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, थर्ड पार्ट एक ही पार्ट है. अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 पे. फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू. तो एब्सोल्यूट निकालने के लिए अब आपको क्या करना, देखिए जब भी एब्सोल्यूट निकालने के लिए कहा जाएगा तो सेकंड डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है. सबसे पहले क्या करेंगे, जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कर देंगे और क्रिटिकल पॉइंट निकाल देंगे एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. और जितना भी क्रिटिकल पॉइंट आएगा और जो आपका इंटरवल दिया हुआ है उसको इंक्लूड करके, ठीक है ना, तीनों पे हम लोग देखेंगे या चारों पे देखेंगे कि मैक्सिमम है या मिनिमम आ रहा है. ओके, so question number 5, find the maximum and minimum value of the following. fx is equals to x cube और किस इंटरवल में कह रहा है, x belongs to -2 to 2 यानी क्लोज्ड इंटरवल में. तो सबसे पहले f डैश x निकाल दीजिए, 3x² हो गया. डबल डेरिवेटिव निकालने की आपको जरूरत ही नहीं है. ठीक है, अब f डैश x को 0 पुट कर दीजिए, 3x², तो x की वैल्यू आ गई 0/3 दैट इज 0. तो अब जो हमें एब्सोल्यूट निकालना है तो x इज इक्वल्स टू 0 पे भी, x इज इक्वल्स टू 2 पर भी और x इज इक्वल्स टू -2 पर भी, है ना. तो सबसे पहले हम चलते हैं f0 पे. एब्सोल्यूट निकालने के लिए कह रहा है 0, f ऑफ -2 पे, तो -2 टू द पावर 3 -8. f2 पे क्या हो गया, 8 हो गया. एब्सोल्यूट है ना. तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -8 एट x इज इक्वल्स टू -2 और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 8 किसके ऊपर, एट x इज इक्वल्स टू 2. सो दिस इज द वे टू सिंप्लीफाई. ओके, आर यू गेटिंग द पॉइंट. अब इसमें मैं एक पार्ट ले रहा हूं, सेकेंड पार्ट. क्या सेकेंड पार्ट क्या है, fx इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x और इंटरवल गिवन है x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0 to पाई. तो f डैश x निकालिए, इसका sin x का डेरिवेटिव cos x और माइनस sin x, और f डैश x 0 इज इक्वल्स टू cos x माइनस sin x. तो दिस इंप्लाइज दैट sin x इज इक्वल्स टू cos x, यानी कि sin बाई cos tan x इज इक्वल्स टू 1. सो x इज इक्वल्स टू π/4. तो एट, सबसे पहले हम लोग किस पे निकाल दें,
F0 पे निकाल दे भाई। F0 पे आपका हो गया साइन 0 प्लस कॉस 0 और साइन 0 0 प्लस कॉस 0 1, दैट इज 1। देन F पाई बाई 4 पे आ जाइए, तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, 2 बाई रूट 2, दिस इज इक्वल्स टू रूट 2। और F पाई पे निकाल देते हैं, तो साइन पाई प्लस कॉस पाई, और साइन पाई और कॉस पाई की वैल्यू क्या हो गई भाई? ये हो गया आपका साइन पाई 0 और -1, दैट इज -1। अब इसमें देखिए कि एब्सोल्यूट मिनिमम क्या है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या है। तो ये हो गया एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज -1 एट x इज इक्वल्स टू पाई, और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज √2 at x is equals to pi by 4. So in this way we will find the absolute value of any given function. Okay, now come to the next question. Question number 6, and the sixth question is find the maximum profit of a company can make the profit function is given, है ना। तो प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है कि px इज इक्वल्स टू 441 माइनस 24x माइनस 18x स्क्वायर, 41 माइनस 72x माइनस 18x स्क्वायर। सो p डैश x, ये तो 0 हो गया आपका, -24 एंड -36x, राइट। सो p डैश x इज इक्वल्स टू 0 करके -24 माइनस 36x, सो 36x इज -24, x इज इक्वल्स टू -24 ओवर 36 माइनस 2/3, ठीक है ना। ये x की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालना है कि p -2/3 पे चले जाते हैं, तो ये हो गया 41 माइनस 24, है ना। इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। 24x की वैल्यू -2/3 और -18x स्क्वायर मीन्स -2/3 का स्क्वायर। सो 41, 3 8 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस 16, और 4/9, 9 2 ज़ा 18, 4/9, 9 2 ज़ा 18, और 4 2 ज़ा 8, सो -8, है ना। तो ये आ गया 49 प्लस 16, 49, 41 -8, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई? 57। तो सॉल्व करके देख लीजिएगा इसको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के fx इज इक्वल्स टू 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब एंड प्लस 12x स्क्वायर एंड माइनस 48x एंड प्लस 25 इंटरवल दे रखा है 0 to 3 पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे कहता है कि दोनों वैल्यू निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 0 to 3। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें भाई, एफ डैश एक्स निकाल दें। तो एफ डैश एक्स 12x क्यूब एंड माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48, क्या कॉमन आ जाएगा? 12 कॉमन निकाल दीजिए, साथ में 12 भी कॉमन आएगा, तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ठीक है ना। सो दिस इज 12 इंटू, यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं एक्स स्क्वायर, सो x -2 और यहाँ से 2 कॉमन आ गया तो x -2,
So finally 12 into x square plus 2 into x minus 2. अब f डैश x को 0 पुट कर देते हैं तो 0 इज इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और x माइनस 2. तो इट मीन्स दैट x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, चूंकि ये तो 0 हो गया, यहाँ वैल्यू होगी नहीं, x की वैल्यू √2 आ जाएगी तो वो लेंगे नहीं. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 और इन बिटवीन 0 to 3 कह रहा है, तो f2 की वैल्यू निकाल देते हैं. f2 इज इक्वल्स टू, अब 3 into 2 to the power 4 minus 8 into 2 to the power 4 and 2 to the power 2 and minus 48 into 2 and plus 25. और अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिएगा तो शायद ये वैल्यू आएगी -39, है ना. और उसी तरह से अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ f0 पे, तो f0 पे ये 0 0 0 0 हो गया तो +25 आ गया. और उसके बाद f3 पे निकालिएगा तो ये आ जाएगा 3 into 3 to the power 4 minus 8 into 3 to the power 3, 12 into 3 square minus 48 into 3 and plus 25, and the solution you will get 2081 3 to 48, that will come 16, है ना. तो यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या आ गया, दिस इज द मिनिमम वैल्यू, ये मिनिमम आ गया भाई, और ये मैक्सिमम हो गया. ठीक है ना, दिस इज द मैक्सिमम हो गया. तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे इन क्वेश्चंस को, है ना. क्वेश्चन नंबर 8 भी वही है कि एट व्हाट पॉइंट ऑफ इंटरवल डज 0 to 2 pi द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू. क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन, fx is equals to sin 2x. So f dash x is equals to 2 cos 2x. ठीक है, so 0 is equals to 2 cos 2x. तो इसका मतलब हो गया कि cos 2x is equals to 0. So 2x is equals to pi by 2 और 3 pi by 2 और 5 pi by 2 और 7 pi by 2 and so on. So x is equals to क्या हो सकता है, पाई बाई 4 और 3 पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4 एंड सो ऑन. ठीक है, और इंटरवल दे रखा है 0 से 2 पाई पे, और अब हम लोग इसको सारे वैल्यू निकाल लेते हैं. सो f पाई बाई 4 पे निकाल दीजिए, तो ये हो गया साइन 2 इंटू पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 दैट इज 1, और f0 पे, है ना, पाई बाई 4 पे ले लिया मैंने, 0 पे ले लीजिए, तो 0 पे हो गया साइन 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, और f2 पाई पे ले लीजिए, तो ये हो गया साइन 4 पाई आ गया आपका, है ना, साइन 4 पाई. तो साइन पाई पे भी 0 है तो ये वैल्यू भी 0 ही आ गई. उसके बाद f इस पे निकाल दें, 3 पाई बाई 4 पे निकाल के देख लेते हैं, तो 3 पाई बाई 4 पे क्या वैल्यू आ गई इसकी, ये हो गया साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, दिस इज इक्वल्स टू साइन कितना हो गया भाई, 3 पाई बाई 2 आ गया, और 3 पाई बाई 2 की मतलब -1 आ जाएगा. और निकाल लेते हैं भाई, f 5 पाई बाई 4 पे निकाल दीजिए, तो ये हो गया साइन 2 इंटू 5 पाई बाई 4, वही वैल्यू आपकी आ जाएगी, साइन 5 पाई बाई 2 आ गया, तो यहाँ पे वैल्यू भी आपकी पॉजिटिव में आ जाएगा, 1 आ जाएगा. 7 पाई बाई 4 पे -1 फिर से आ जाएगा. ठीक है ना, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज पाई बाई 4 एंड 5 पाई बाई 4, जो कि मैक्सिमम निकालना है. तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और आपकी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है. तो इन दोनों पॉइंट पे लास्ट में लिखेंगे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1 एट x इज इक्वल्स टू
पाई बाई 4 और 5 पाई बाई 4। ठीक है, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसलिए इसको मैं छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी तरह से करेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 भी है, क्वेश्चन नंबर 12 भी है। अब इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू, ओके, क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। ओके, सो थैंक यू वेरी मच। और अभी तक जिन बच्चों ने मेरा चैनल नहीं ज्वाइन किया है, प्लीज़ ज्वाइन कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड्स। अभी रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए।